17 मार्च को आ रहा हूँ, जंतर मंतर आ रहा हूँ, 11 करोड़ विकलांग लेके इसकी छाती पे। जब से ये कुत्ते सरकार में आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो आंदोलन करे वो देशद्रोही। 3 FIR हुई थी ढोंगी बाबा पे, संसद में रो गया था लुगाइयों की तरह। तो जाटनी जो इसे बीजेपी को वोट दे, और वो किसान नहीं जो बीजेपी के साथ जा। पॉलिटिक्स की RSS ने लाल किले पे गंदा खेल खेल कर, ये बीजेपी वाले जो इतने नालायक हैं कि लोगों को पानी के लिए भी तरसा रहे हैं। चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, आम आदमी पार्टी का आंदोलन हो, या अभी किसानों का ये आंदोलन हो, देखने में ये आता है कि कुछ लोग ऐसे फेस हो जाते हैं जिनको लोग पहचानते हैं। अभी हमारे साथ जो शख्सियत खड़ी हुई है, जब से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पर जो लोग लाइव करते हैं, उसमें आपने इस चेहरे को देखा होगा। अभी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर थे जो इनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, और कई लोग, गांव के लोग भी लाइव काट रहे थे। कैसा लगता है जब लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं? एक गांव से आने के बाद आपके साथ लोग सेल्फी खिंचवा करके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ये इनका प्यार है, और मेरे पास यही दौलत है, और ये मुझे दौलत मिली है। क्यों? बैंक में खाता नहीं, सरकार से पेंशन नहीं लेता, विकलांग पेंशन, सरकार की सम्मान निधि नहीं लेता, बस यही दौलत है। और मैं चाहता हूँ मेरी ये दौलत हमेशा बनी रहे मेरे साथ। लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जेब में चवन्नी नहीं, काहे की पॉलिटिक्स होगी भाई? बताओ, पॉलिटिक्स कौन कर रहा? पॉलिटिक्स कर रही है सरकार, ठीक है, किसानों से। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये राजनेता, ठीक है, किसानों से। पॉलिटिक्स की RSS ने लाल किले पे गंदा खेल खेल कर, पॉलिटिक्स की योगी सरकार ने रात को किसानों का बिजली पानी काट के, तो ये है पॉलिटिक्स। हम कहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपने योगी की बात की, आज सारे अखबारों में योगी ने दिया है कि गेहूं का MSP 1.5 गुना तय कर दिया। उस योगी से एक चीज पूछो कि गन्ने का रेट क्या तय करा, उस पर रेट क्यों नहीं पड़ रहा? अरे किसान की आधी फसल चली गई पूंजीपतियों के यहाँ है, और अभी तक हमें यो पता ना हमारी गन्ने का रेट क्या रुपए कुंटल जा रहा। गन्ने को लेकर क्यों बात नहीं की जा रही? जिस तरह से आप लोगों का ये कहना है कि पिछले 1 साल से कोई पेमेंट नहीं हुई है, जिस तरह से योगी ने कहा था कि 21 दिन के अंदर अंदर पेमेंट, 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी, उसको लेकर कोई बात नहीं कर। कौन? किसान तो रोज कह रहा है हमारे गन्ने का पेमेंट बता दे, कद देगा, कद उसका रेट घोषित करेगा। हम तो खूब मांग रहे भाई, मैं तो हर बाइट में लगभग कह रहा हूँ, हमारे नेता मंच से डिक्लेयर कर रहे, और क्या करें भाई बताओ। जिस तरह से परसों रात जो एपिसोड हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल रही, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, और ऐसा लग रहा है कि टिकैत जी का जो एक आंसू था वो काम कर गया, और दोबारा से इस आंदोलन में जान पड़ गई। बिल्कुल, देखिए शेर कभी रोता नहीं, और अगर रोया है तो क्या होगा? ये वो शेर है जिसने इसका सांसद बनाया था बीजेपी का, है, अपने भाइयों से का साथ छोड़ के बीजेपी का सांसद बनाया था, और वही उसी पार्टी के गुंडे यहाँ किसानों को मारने के लिए आए। कितना जोर पड़ेगा? अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो, हैं, और फिर मेरे ही आदमी तुम्हारे पास आदमियों के पास पहुंचे मारने के लिए, तो मेरे से बड़ा कुत्ता है कोई? मीडिया कह रही है लोकल लोग हैं, रास्ता खाली कराने आए हैं। विधायक लोकल लोग होते हैं, तो फिर VIP कौन होता है? उसकी उस पर देखना, गाड़ी पे उस पर लिख रहा VVIP, VIP नहीं VVIP, और उसे बता देना लोकल कि ये किसान है, यही किसान बनाने वाला और यही जमीन में गाड़ने वाला। और अब का जीत के दिखा देगा वो, अब का जीत के दिखा दियो।
कल जिस तरह से हज़ारों की संख्या में लगातार लोग रात भर पहुंचते रहे, परसों रात भी पहुंचे और आज भी सुबह से आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में बेचैनी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में। और कल जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को कल भी जिस तरह से नेगेटिव उसमें चला रहे थे और ये कह रहे थे कि तमाम राजनेता जो विपक्ष के हैं वो पहुँच रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। एक बात तो बता भाई, ये विपक्ष पे जब कोई काम नहीं, ठल्ली है विपक्ष वाले हैं। अरे हम ही तो वोट देने वाले हो, सरकार को दो, विपक्ष को दो, हम तो सब वोटर हैं। और क्या, और भाई किसी ना किसी से तो जुड़े होंगे हैं। और दूसरी चीज, जब 2013 में ये ठल्ली थे बीजेपी वाले, तो ये भी तो आमे थे। राजनाथ का सुना 2013 में जंतर मंतर पर यही राजनाथ इन्हीं टिकैत जी के साथ खड़ा होकर कह रहा था कि मुझे पता नहीं चला किसान यहाँ धरने पे हैं, और वो किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, मुझे पता चल जाए कि किसान धरने पे है, मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। क्या राजनाथ जी को 65 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, उसे दिखाई नहीं दिया। पर क्या करें, जिसको चुन के भेजो वही लुटियन जोन में जाके कुत्ता बन जा। लाल किले वाले एपिसोड के बाद सरकार ये कह रही है कि अब बात नहीं करेंगे किसानों। वो उनका बाप भी करेगा, चिंता मत, देखते रहो। अभी तो तेल देख, तेल की धार देख, मजबूर कर देंगे। अरे एक और बता दूं, हमारे किसानों में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक ही सब चले कि जाट महाराज। आज मैं बिरादरी पे जा रहा हूँ, क्यों कि आज बिरादरी की खून खोला था। जाट महाराज जब जानिए जब तेहरामी हो ले, नहीं तो वो बीच में भी खड़ा हो जा। और यो कल जिस तरह से मुजफ्फरनगर पंचायत में कहा गया कि जाटों ने गलत फैसला किया बीजेपी को वोट देकर और अब सबक सिखाएंगे, मैंने कही थी ना, हैं? अरे सुबह के बोले शाम को घर आवेंगे जरूर, और क्या आगे ना आवेंगे, वहीं आवेंगे। कच्चे पैर लिए थे सबने, बहुत टाइम लगा। अब सबको फेंक दिया निकाल के। कल परसों रात कच्चे निकाल के, जो कच्चे आरएसएस के कच्चे पहन के ये सारे बालक हो गए थे ना, सब निकाल के फेंक दिए। क्यों पहन लिए थे कच्चे? वही तो है, इन्हें लालच आ गया था, 2 करोड़ नौकरी का लालच आ गया था, और बुड्ढों को भी, हम जैसों को भी लालच आ गया था। भाई 15 लाख देखे नहीं कभी भाई, आ जाएंगे तो ठीक सा रहेगा, कर्जा उतर जाएगा कुछ, उसके लालच में हम आ गए थे। और ये बालक है भाई, जवान है, नौकरी करने के रोज बेरोजगार है, तो ये चली गई, नोटबंदी भी, लॉकडाउन भी, तो अब इन्हें भी पता चल गया कि 6-7 साल में इनकी कुछ की शादी होगी, इनका बालक से भी हो गया होगा एक आधा। ये भरम पूरी तरह से उतर गया, या फिर इलेक्शन आते आते हिंदू मुस्लिम फिर करेंगे, फिर वोट दे दो, कब तक चलेगा? भाई देख, आज शब्द लिख ले, अगर वो तो जाटनी जो इसे बीजेपी को वोट दे, और वो किसानी जो बीजेपी के साथ जा, मेरा तो ये मानना है। 2022 में योगी का सफाया है, मठ में बांट देंगे। अब क्या मठ में सफाई तो हो गया, सफाई की बात कर रहा हूँ, मठ में, वो गोरखपुर के मठ में। और अभी तो देखना 3 FIR हुई थी ढोंगी बाबा पे, संसद में रो गया था लुगाइयों की तरह है। और हम पे रोज धाराएं लग रही हैं, लगाए जा, हर देख कैसे हंस रहे। यूएपीए लगा दिया है सब पर। अरे यार, संविधान के अंदर जो सबसे खराब धारा हो भाई मेरे पे लगवा दे जा। और कह कहिए अगर मिल जाए ढोंगी बाबा, या वो मिल जाए तड़ी पार, कह दिए। और 17 मार्च को आ रहा हूँ, जंतर मंतर आ रहा हूँ, 11 करोड़ विकलांग लेके इसकी छाती पे, और हमें छेड़ के दिखाइयो, और वहीं बैठूंगा, उठू नहीं। और NS से और PNS से और अजीत डोभाल सारे लगा दियो यो। ये NS से PNS से तो धारा, मैं तो कह रहा अजीत डोभाल भी सब लगा दियो मेरे पीछे। रुकने वाले मेरी एक मूछ का बाल नहीं फाड़ सकते हैं, फाड़ है। 17 बार जा लिया, 18वें की तैयारी डासना की करी थी, डासना तो साथ ना जाता, दिखूं पर तिहाड़ जरूर देख कहूँगा।
अंधभक्त जो हैं वो सोशल मीडिया पर राकेश जी का जो रोने वाला फोटो है उसको शेयर करके कह रहे हैं कि योगी से डर गए हैं। हाँ, योगी से डर गए। शेर यही है, ऐसा है कभी कभी शेर को कुत्ते घेर ले तो कुत्तों में बहम हो जा कि शेर का शिकार करेंगे, और जब एक दहाड़ मारता है कहाँ गया योगी, कहाँ है योगी बताओ। अब बुलाओ अपनी फोर्स, आप बुला लो फोर्स। फोर्स कहाँ वो, कहाँ में सुरक्षा और बयान देते फिर रहे ना सारे कि हमने तो सुरक्षा में भेजी थी फोर्स। देखने के लिए इनके मुंह से ही कहलवाऊंगा। पानी काट दिया। पानी तो एक चीज है, प्याऊ लगाते हैं लोग बाग दूसरों को पिलाने के लिए। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार है भाई, ये बीजेपी वाले जो इतने नालायक हैं कि लोगों को पानी के लिए भी तरसा रहे हैं। ऐसी शर्म, डूब के मर जा। ये हिंदू के ठेकेदार हैं कि एक हिंदू धर्म की लड़की रात को 2 बजे जलवाई जाती है। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं कि हिंदुओं की लाश शमशान घाट से घरों को आती है। ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। किसने बनाया इन्हें हिंदुओं का ठेकेदार? ऐसे हिंदुओं के ठेकेदारों को जूते की नोक पर रखता हूँ। जब एनआरसी का मामला हुआ था लोग मजाक बना रहे थे मुसलमानों का, अरे कागज मांग रहे थे सब। देखिए, अब समझ में आया सब। 2014 से पहले, तुम पत्रकार हो, 2014 से पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सुना था कुछ? जब से ये कुत्ते सरकार में आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो आंदोलन करे वो देशद्रोही, जो आंदोलन करे वो टुकड़े टुकड़े गैंग। तो भाई तुम कौन हो? 2014 से पहले तो तुम भी करो थे, तुम कौन हो? ऐसा है, सारी जिंदगी ये विपक्ष में रहे तो इन्हें विरोध करना आता है, विनोद सहना नहीं आता। ये भूल जाते हैं कि हम सत्ता में हैं और विरोध हमारा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 26 जनवरी से लेकर अभी तक ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो लाल किले वाला कांड हुआ है उसके बाद से 130 करोड़ जनता इस पूरे आंदोलन के खिलाफ हो गई है कि हम झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। भाई 130 करोड़ में ये भी तो आते होंगे भाई, ये भी तो उसी में से। ऐसे तो मोदी कह दे कि वहाँ क्या कहा था वो 600 करोड़ लोगों को घर दे दिया। इन्हें यही पता नहीं 600 करोड़ लोग इन्हें वोट दे दे। तो भाई 600 करोड़ तो पूरी दुनिया में भी ना दिखा है, हैं? ऐसे नेता हैं, आंकड़ों की बाजीगर एक खेलते हैं। और शहरों में भी तो गाँव के। और इन्हें एक और बता दूं कि जो इनके पास सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो इस बिल पे, क्योंकि वहीं आओ जहाँ से चले, जो बड़ा प्रोफेसर हो उसे भेज ना। बीजेपी ने एक ही चीज कही है कि ये बिल किसानों के फायदे के हैं। लू नहीं बताती कैसे फायदा होगा, आज तक किसी बीजेपी के नेता ने नहीं बताया। राष्ट्रपति ने भी कहा कि किसानों के फायदे का। अरे यार, मैं 2 आदमियों पे बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो एक संविधान की अवहेलना मानी जाती है, महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। पर इतना जरूर बता दूं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का पद सिर्फ रबड़ की मोहर है, और राष्ट्रपति महोदय जो भी संसद में पढ़ते हैं वो सरकार उन्हें लिख के देती है। तो क्या हुआ भैया, उसे क्या मानोगे, एक प्रवक्ता? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।